नमस्कार, मैं हूं अनन्या। स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के अंदर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ नहीं घोषणाएं कर दी हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब की बार अगली किस्त के रूप में 3-3 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। साथ ही प्रदेश के सभी मजदूर भाइयों को ई श्रम कार्ड के तहत जोड़ा जाएगा और 1-1 हजार रुपए हर महीने खाते के अंदर डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में बुधवार को भोपाल समेत 9 शहरों में हीट वेव के अलर्ट के बीच कई जगह बारिश भी हो रही है। इंदौर में दोपहर 1:30 बजे अचानक मौसम बदला और पानी गिरने लगा। मंदसौर के खजूरी आंजना गांव में भी करीब 40 मिनट तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार विदिशा, सागर, दमोह, बैतूल, खरगोन, रतलाम के धोलावाड़, उज्जैन और पन्ना में अगले कुछ घंटों में हल्की धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। आकाशीय बिजली गिरने, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की भी आशंका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के 6 शहरों में माफिया राज बताया है। पटवारी ने अलग अलग शहरों में अलग अलग माफिया का राज परिभाषित करते हुए सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुख्यमंत्री जी, जब मैं कहता हूं कर्ज, क्राइम, करप्शन मध्य प्रदेश की पहचान है, जब मैं कहता हूं आपके सुशासन में माफिया पनप रहा है तो व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन सच यही है। पटवारी ने आगे लिखा, ऐसे ही जिलों की सूची बनाई जाए तो हर जिले में नया माफिया दिखाई देगा। पर्ची की लाज रखें, माफिया को काबू करें। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अब 13 मई को सुनवाई करेगा। ईडी और सीबीआई के वकीलों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। जांच एजेंसी के वकीलों ने कहा कि हमारे जांच अधिकारी व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में एक अन्य आरोपी के मामले को भी हम देख रहे हैं, इसलिए हमें जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दीजिए। शराब नीति केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया है कि इस केस में आरएस ओक्स व 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। कोर्ट ने पूछा कि आरएस वास करोड़ की रिश्वत 2 साल में बढ़कर आरएस वास करोड़ कैसे हो गई, जो रिटर्न की एक अभूतपूर्व दर होगी। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। ब्रिटिश अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से चीते कुछ दिनों पहले राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में राजस्थान का वन विभाग इन चीतों को वहीं बसाने का सोच रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि 4 जून के बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होने पर राजस्थान का वन विभाग इस बारे में केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। दरअसल कुछ दिन पहले कूनो से 2 चीते राजस्थान में चले गए थे। एक चीता मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 70-80 किलोमीटर दूर 12 जिले और एक करीब 100-110 किलोमीटर दूर करौली के जंगलों तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के खेद्दा माधवपुर गांव में अज्ञात बीमारी फैल गई है। इस बीमारी से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 लोग बीमार हैं।
ये जानकारी कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर दी। इसके बाद सरकार हरकत में आई। सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर 3 टीमें खेदा माधवपुर गांव पहुंची हैं। भोपाल के स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से 2 सदस्यीय टीम में स्टेट एंटेमोलॉजिस्ट डॉ शैलेंद्र कुमार सिंह और शैव्या सालम को भेजा गया है। इंदौर से 2 टीमें भेजी गई हैं। एक टीम में इंदौर के सिविल सर्जन के साथ एक अन्य विशेषज्ञ हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की 4 सदस्यीय टीम में डॉ वीपी गोस्वामी और 3 रेजिडेंट डॉक्टर जांच में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव 9 मई को बद्धवानी विधानसभा पार्टी मंडल में खरगोन बद्धवानी लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर मंगलवार देर शाम को भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने सभा स्थल हेलीपैड का जायजा लेने पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव बद्धवानी विधानसभा के पार्टी मंडल में आ रहे हैं। इसी प्रस्तावित दौरे को लेकर स्थानीय स्वामी विवेकानंद शिक्षा निकेतन स्कूल मैदान में सभा स्थल के लिए निरीक्षण किया है। इसके साथ ही हेलीपैड के लिए भी बोकराटा रोड स्थित आईटीआई कॉलेज के समीप हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले और दूसरे चरण के बाद हुए तीसरे चरण में लोकसभा की कुछ सीटों पर कम मतदान प्रतिशत रहा। कम मतदान के चलते राजनैतिक दलों को चिंता सताने लगी है। सबसे ज्यादा चिंता भाजपा को है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक देर रात भोपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक होटल में चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक की थी। मीडिया की खबरों के अनुसार अमित शाह ने भाजपा नेताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट दिया है। शाह ने साफ तौर पर कहा है कि जिन विधायकों के क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत 100% के आसपास रहेगा, उसे मंत्री पद संभवतः दिया जा सकता है। वहीं मंत्रियों को भी उनकी कुर्सी जाने की हिदायत दी है। इसी के चलते प्रदेश के कुछ चुनिंदा मंत्रियों की कुर्सी अब खतरे के कटघरे में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गरोट की आम सभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बहुसंख्यक समाज से दुश्मनी है। डॉ यादव ने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत का बार बार मानमर्दन हुआ। सोमनाथ में भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धोने के लिए पानी बाहर से आता था। देश गरीबी झेल रहा था और वे कोर्ट में गुलाब लगाकर घूमते थे। कांग्रेस को जब भी निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया। नेहरू जी से लेकर आज की पीढ़ी में ये समस्या है। भगवान सोमनाथ से दुश्मनी निभाई, श्री राम से दुश्मनी निभाई। कांग्रेस की बहुसंख्यक समाज से दुश्मनी है।